बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सिद्दीक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं इनके ज़राए क्या क्या हैं, किस वजह से ये जो है वो एटमॉस्फेयर में शामिल होते हैं। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फोसल फ्यूल जो हैं जिनमें ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, ये सारी चीज़ें फोसल फ्यूल हैं। अब इनकी कंप्लीट या इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो उससे क्या होगा, उससे जो है वो नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड, मीथेन, ऐश यानी राख, स्मोक और सस्पेंडेड पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस होंगे, जो कि एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाते हैं। और कंबशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलना, अ, वो कंबशन कहलाता है। तो फोसल फ्यूल जो है, चाहे वो कंप्लीट कंबशन हो उनकी या इनकम्प्लीट कंबशन हो, यानी मुकम्मल या नामुकम्मल हो, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये वाले जो जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, ये वाले प्रोड्यूस होंगे, जो कि फिर एयर में जाकर जो है वो शामिल हो जाएंगे। उसके बाद नेचुरल प्रोसेसेस, कुदरती जो प्रोसेस हैं, जो रिएक्शंस हैं, उनके नतीजे में भी क्या होता है कि एयर पोल्यूटेंट्स पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल वोल्केनिक एरप्शन, आतिशशां जो पहाड़ हैं उनका, वो जब फटते हैं, जैसे कि लावा जब उनसे निकलता है, तो उससे क्या होता है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन। अब वेजिटेशन जो है, जितनी भी सब्जियां हैं, फल वगैरह हैं, अब इनकी जब डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन का मतलब है कि जब ये गलते सड़ते हैं, बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा डाइजेशन ऑफ एनिमल, एनिमल जब जो जानवर हैं, जब ये खुराक को हजम कर रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है, वेस्ट गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, और उन वेस्ट गैसेस में मीथेन भी शामिल होती है। उसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एयर पोल्यूशन को मेन फैक्टर्स हैं, जिसकी मेन वजह है। अब जो हवाई आलूदगी है, उसकी मेन वजह कुछ फैक्टर्स हैं, जो कि पॉपुलेशन है, यानी आबादी का बढ़ जाना, अर्बनाइजेशन, शहरी शहरों का बढ़ना, यानी शहरों में आबादी का ज़्यादा हो जाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री का रुझान बढ़ जाना, यानी इंडस्ट्री की तादाद जो है वो बढ़ जाना, ट्रांसपोर्टेशन, जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों की तादाद बढ़ जाना, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह पे जब जो है वो इंडिविजुअली हर शख्स अपनी जो है वो गाड़ी का इस्तेमाल करेगा, तो उससे भी क्या होगा कि जो स्मोक है, जो पोल्यूटेंट है, वो ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा ओजोन O3, ये भी एयर पोल्यूशन का एक सबब है। ये कब बनेगी, फाउंड बाय द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करेंगे तो ओजोन बनेगी। अब वो वोलेटाइल का क्या मतलब है, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो थर्मली अनस्टेबल होते हैं, थर्मली अनस्टेबल होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो है, ये जब रिएक्शन करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, तो इस ओजोन O3 गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। उसके बाद स्मोक, विंटर सीजन में क्या होता है, सर्दियों के मौसम में स्मोक और फोग का एक मिक्सचर होता है, जो कि स्मोक कहलाता है, यानी धुएं और धुंध का मिक्सचर जो होता है वो स्मोक कहलाता है। इसकी वजूहात क्या है, काजेज क्या क्या हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, सनती आलूदगी, व्हीकल इमिशन, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, क्रॉप बर्निंग, फसलों का जो वेस्ट होता है जब उसको आग लगाई जाती है, तो ये उसका सबब बनता है। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एयर के अंदर शामिल हो जाते हैं। अब इसके स्मोक के जो है वो इफ़ेक्ट्स क्या हैं, असरात क्या क्या हैं। स्मोक से क्या होती है, एलर्जीज जो है वो ये पैदा होती हैं। मेन रीज़न है उसकी अस्थमा, यानी सांस की प्रॉब्लम्स होते हैं, लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पौधों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है।
इसकी वजह ये है कि पौधे जो हैं उनको वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही होती जितनी उन्हें चाहिए और वो अपनी खुराक नहीं तैयार कर सकते, तो इस वजह से उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है।